यूपी विधानसभा मानसून सत्र से जुड़ी हुई है। मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विपक्ष का नेता कौन होगा इसका ऐलान भी होने वाला है। 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र के पहले नेता विपक्ष का ऐलान होगा। अखिलेश के इस्तीफे के बाद अब नया नेता विपक्ष बनेगा। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी को मिलेगा नेता विपक्ष का पद। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र होगा शुरू। लेकिन अखिलेश के इस्तीफे के बाद नया नेता विपक्ष बनेगा और ये भी आपको बता दें इस दौरान कि मानसून सत्र के पहले नेता विपक्ष का ऐलान होने वाला है। विधान परिषद में भी समाजवादी पार्टी को नेता विपक्ष का पद मिलते हुए नजर आएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपकी टीवी स्क्रीन पर और उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे रहे हैं। और 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि योगी ही बॉस है। और इस बीच 1 घंटे बाद योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें वो मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। 1 घंटे बाद अपने आवास पर योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुलाई है। आपको बता दें, जहां एक तरफ उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, उससे पहले लगातार मंथन चल रहा है, लगातार बैठकों का दौर जारी। और इसी कड़ी में अब योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुला ली। 1 घंटे बाद ये बैठक होगी सीएम आवास पर। मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का नुकसान उठाना पड़ा, उसको लेकर भी बीजेपी कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई थी। बीते दिनों जेपी नड्डा भी उस बैठक में मौजूद रहे थे और हार के नुकसान के कारणों को तलाशा गया था। तो वहीं आगे की रणनीति भी बनी थी। और इसी कड़ी में अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से 1 घंटे बाद बैठक बुला ली गई है। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी, जहां पर योगी आदित्यनाथ अपने सभी मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, आगे की रणनीति पर विचार करेंगे, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अब आने वाले उपचुनाव में अपनाई जाए, उसको लेकर बातचीत होगी। तो अब से 1 घंटे बाद यानी थोड़ी देर बाद सीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है। योगी आदित्यनाथ 11 बजे अपने मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। और अजय इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए, अजय बेहद महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है, ये कहें कि बहुत कुछ इस बैठक के बाद देखने को मिलेगा। देखिए, महत्वपूर्ण बैठक, पहले तो इस बैठक को 2 विषयों से जोड़ के देखा जा रहा है। पहला जो स्पष्ट तौर पर है, जो ज्ञान तौर पर है कि जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनावों की स्थिति को लेकर, कैडर को मोटिवेट करने को लेकर, दूसरे मुद्दे को लेकर। लेकिन एक कयासबाजी, पतंगबाजी जो लगातार सोशल मीडिया पर लगातार लगाई जा रही है कि केशव मौर्य जो दिल्ली गए, जो संगठन और सरकार के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर है, जो कार्यकर्ताओं के डिसमोरल को लेकर है, तमाम मुद्दों को लेकर है, इन सब विषयों को लेकर, बातचीत को लेकर जो है, इसको लेकर कल के दिन रिपब्लिक भारत में श्री कपूर ने जो खबर चलाई, जो जानकारी दी, उसके बाद से स्थिति स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि ये जो बैठक है, फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाला ये रास्ता है। अब से कुछ देर में तमाम मंत्री पहुंचेंगे। कयासबाजी तमाम तरीके की केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली जाने के बाद लगाई गई, लेकिन रिपब्लिक ने खबर चलाकर स्पष्ट कर दिया कि ये सब पतंगबाजी, कयासबाजी है। मुख्यमंत्री मजबूत है, मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दिया गया है और जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन उपचुनावों में भी क्या कुछ स्थिति रहेगी, इस बारे में रणनीति बनाने के लिए, फैसला लेने के लिए आज की मंत्रियों के संग एक मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है, जिसमें ये चर्चा की जाएगी कि क्या उपचुनावों को लेकर स्थितियां रहेंगी, सरकार के फैसले को लेकर रहेंगी। ये बैठक है। अब से कुछ देर में मंत्रियों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लगातार तब जब से राज्य के कार्यकारिणी की बैठक हुई है, कई सारी अफवाहें, कई सारी कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन इन सब बातों के बीच में जो महत्वपूर्ण खबर कल के दिन रिपब्लिक भारत पर बताई गई, जानकारी दी गई, उसके बाद स्थिति अब लगभग साफ हो गई है। तमाम जो मंत्री हैं वो इस विषय पर लेकर, उस खबर को लेकर चर्चा कर रहे हैं और कैबिनेट में भी अब जो है, अब से कुछ देर में मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अजय, राघवेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि इस बैठक के पहले ये क्लैरिटी हो जाए कि बॉस कौन। बॉस योगी आदित्यनाथ है, ये बिल्कुल क्लियर है। और कई मायनों में ये कहें कि एक तरह से वो मंथन होगा जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर सीटें कम हुई, लेकिन उपचुनावों में एक अच्छा प्रदर्शन रहे, उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक। जी देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री आवास पर ही बैठक बुलाई गई है। 11 बजे बैठक शुरू होगी। कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर के या और भी तमाम जो रणनीतियां हैं, साथ ही जो इस समय खुशी नाखुशी की बात हो रही है, तमाम मंत्री लगातार खुल के बोल रहे हैं कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं, सरकार और संगठन में तालमेल की कमी है। इन तमाम विषयों पर आज बैठक होगी। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय नेतृत्व से निर्देश
मिला है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हमने आपको फ्री हैंड दिया है, तो सबको संभाल के चलिए, सबको सम्मान दे के चलिए, कैसे आगे बढ़ना है आप करिए। चूंकि पार्टी को पता है कि अगर आपस में जिस तरह से कलह की बातें निकल कर आ रही हैं, अगर ये आगे इसे चलता रहा तो जो लोकसभा में ये रिजल्ट आया है, अभी उत्तर प्रदेश में किसी को उम्मीद नहीं थी, यानी भाजपा को, एनडीए के लोगों की उम्मीद नहीं थी जो रिजल्ट आया है, तो ये ऐसे ही नतीजा आगे भी आ सकता है अगर आपस में अगर इसको संभाला नहीं किया, यानी कि जो लीक है अगर उसको भरा नहीं गया तो कहीं न कहीं क्या कहते हैं कि आगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही आगामी जो और विधानसभा का चुनाव है उसकी भी जिम्मेदारी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को दी गई है। तो इसलिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर चलें, सबकी बातें सुने, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। अब देखिए बैठक के बाद कुछ ही देर में बैठक होगी और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है उससे जुड़े अपडेट आपसे लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद जिस तरह से सियासी खबरें उड़ रही थी, अटकलें निकलकर सामने आ रही थी, जिसमें नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन कल जब केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसके बाद सरकार और संगठन को लेकर के जो भी एक तरह से कहीं असमंजस था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। जिसके बाद एक बात बिल्कुल क्लियर है, यूपी में बॉस योगी ही है। 2027 में उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो अभी तक सियासी गलियारों से खबर निकलकर सामने आई। यूपी में योगी ही बॉस। जी हां, यूपी में योगी ही बीजेपी के बॉस हैं और उनके नेतृत्व में ही 27 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत की तैयारी है। योगी के दमखम पर, उनके उपलब्धियों पर, उनकी स्वीकार्यता पर बीजेपी आलाकमान को भरोसा है और केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के साथ कल दिल्ली में हुई बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सूत्रों के मुताबिक ये साफ कर दिया है कि यूपी में योगी ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और उनकी स्वीकार्यता भी सबसे अधिक है। यानी यूपी में सीएम के चेहरे में ना तो कोई बदलाव हो रहा है और ना ही बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई विचार कर रहा है। बीते दिनों लखनऊ में चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें सभी नेताओं ने खुलकर अपने विचार रखे थे। एक तरफ सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास को चुनाव परिणामों से जोड़ा था, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन और सरकार में दूरियों की तरफ इशारा किया था। कार्यकर्ताओं में निराशा और दर्द की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे तो प्रतिनिधि हमसे यही अपेक्षा है। हम पहले कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्य